सभी लोगों को जय यीशु। हम आगमन काल के अंतिम समय पर हैं और हम प्रभु यीशु के जन्म पर्व को मनाने के लिए बहुत नज़दीक आ गए हैं। आइए आज रविवार के दिन में हम प्रभु के पवित्र वचन को सुनते हैं, जो संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 1 और वचन 39 से लेकर 45 तक का वचन है। आइए हम वचन सुने। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों पर पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम माँ मरियम और एलिजाबेथ के इस पवित्र मिलन के पवित्र वचन को सुनते हैं, तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि माँ मरियम यूदा की इस पहाड़ी पर आने के पहले स्वर्गदूत माँ मरियम के पास में एक प्रस्ताव लेकर के आता है। जब स्वर्गदूत माँ मरियम के पास में आया तो स्वर्गदूत ने सबसे पहले माँ मरियम को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने ईश्वर का संदेश का प्रस्ताव माँ मरियम के पास में रखा और प्रस्ताव को रखने के बाद स्वर्ग का दूत प्रतीक्षा किया कि माँ मरियम ईश्वर के इस संदेश का क्या उत्तर देता है। और उसके बाद प्रतीक्षा करने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद माँ मरियम उत्तर देती है, जो हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1 में और वचन 38 में देखते हैं, जहां माँ मरियम प्रत्युत्तर देते हुए कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और मरियम का प्रत्युत्तर सुनने के बाद स्वर्गदूत गब्रिएल माँ मरियम के पास से चला जाता है। मेरे मित्रों, इस घटना के द्वारा यह बताया जाता है कि माँ मरियम जब यूदा के इस पहाड़ी प्रदेश पर जाती है और जब एलिजाबेथ को प्रणाम करती है, तो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और उनके गर्भ में पल रहे यूहन्ना बपतिस्ता भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद वह भी उछल पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आइए हम देखते हैं। जिस वक्त माँ मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसी वक्त और उसी घड़ी वह अदृश्यमान ईश्वर का दूसरा जन मां मरियम के गर्भ में उतर आया। जिस प्रकार कोलोसियों के पत्र में अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। इसलिए जब मां मरियम ने
कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसी वक्त वह अदृश्यमान ईश्वर जो इस संसार में आने वाला था मां मरियम के गर्भ में आ गए। प्रभु यीशु जरूर मनुष्य के रूप में बेतलहम के यहूदिया में जन्म लिया, यहूदिया के बेतलहम में जन्म लिया मनुष्य के रूप में, लेकिन मां मरियम के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जब मां मरियम ने प्रत्युत्तर दिया, उसी वक्त ईश्वर का वो दूसरा जन, अदृश्यमान ईश्वर मां मरियम के गर्भ में इस धरती पर आने का एक रास्ता निश्चित हो गया। 9 महीना के बाद जरूर वो एक मनुष्य के रूप में पैदा होंगे, लेकिन मां मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु आ गए हैं और इस धरती पर जन्म लेना उनका निश्चित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब मां मरियम स्वर्गदूत से संवाद करने के बाद, अदृश्यमान ईश्वर से परिपूर्ण होने के बाद वह अदृश्यमान मां मरियम के गर्भ में आ गए, इसी के बाद ही जब मां मरियम यूदा के पहाड़ी पर शीघ्रता से चल पड़ती है और जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन करती है, और अभिवादन सुनने के बाद एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। क्या एलिजाबेथ मां मरियम के कहने से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई? ऐसा नहीं है। मां मरियम के कहने से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, ऐसा नहीं, लेकिन मां मरियम के गर्भ में अदृश्यमान ईश्वर प्रभु यीशु के उपस्थिति की वजह से एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उनके गर्भ में पल रहे यूहन्ना बपतिस्ता भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम बाइबल में देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1 में और वचन 15 में लिखा है, स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था कि आपकी पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होगा और आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। वह ईश्वर की दृष्टि में महान होगा। वह अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यूहन्ना बपतिस्ता अपनी माता के गर्भ में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इसलिए हुए क्योंकि प्रभु यीशु जो अदृश्यमान ईश्वर है मां मरियम के गर्भ में उपस्थित है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्ता जब लोगों को तैयार कर रहा था, जिसको हम देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में, संत लूकस के सुसमाचार में, यूहन्ना बपतिस्ता ये कह के उपदेश दे रहा था, मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते भी उठाने योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। और यूहन्ना ये भी कहता है कि मैं तुम लोगों को जब जल से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद आने वाले वो पुरुष मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता अपने साक्ष्य देता है कि मेरे बाद आने वाले वो मुझसे बढ़कर हैं, वो पहले से विद्यमान है। तो प्रभु यीशु जिसने यूहन्ना बपतिस्ता को उसके मां के गर्भ में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया,
केवल प्रभु यीशु जानता है और कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु उपदेश देते हुए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, रोगियों को चंगाइयां दे रहे थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, सुसमाचार की घोषणाएं हो रही थी, तब धर्म ज्ञाता और धर्म पंडित, जिसको हम संत मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे अध्याय 21 में और वचन 15 में देखेंगे आगे, जहां पर शास्त्री और फरीसी, धर्म ज्ञाता और धर्म पंडित प्रभु यीशु के पास में ये सवाल लेकर के आए और उन्होंने कहा, आप किस अधिकार से ये सब करते हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया? तब प्रभु यीशु भी उन धर्म ज्ञाता और धर्म पंडितों से कहता है, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे बता देंगे तो मैं बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब करता हूं और किसने मुझे अधिकार दिया है। और प्रभु यीशु उन धर्म ज्ञाता और धर्म पंडितों से कहता है, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां का था? और उन धर्म ज्ञाता और धर्म पंडितों ने प्रभु के इस सवाल को सुनने के बाद वे बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए और वे आपस में परामर्श करने लगे और उन्होंने कहा, यदि हम कहें स्वर्ग का, तो वे हमसे कहेंगे, तो फिर आपने उन पर क्यों विश्वास नहीं किया? और यदि हम कहें मनुष्यों का, तो जनता से डर है, क्योंकि सारी जनता यूहन्ना को नबी मानती है। और इस प्रकार प्रभु यीशु के मात्र एक सवाल पर धर्म ज्ञाता और धर्म पंडित बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए और उन्होंने प्रभु यीशु के पास में आकर के कहा, हम नहीं जानते हैं। तब प्रभु यीशु ने भी कहा, तब मैं भी तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह करता हूं और किसने मुझे अधिकार दिया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जो अदृश्यमान ईश्वर मां मरियम के गर्भ में आए और उनका इस धरती पर आना निश्चित हो गया, उन्होंने ही एलिजाबेथ और यूहन्ना बपतिस्मा को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। जब एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई तो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो कहती है कि आप नारियों में धन्य है। मां मरियम से कहती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। उस एलिजाबेथ को कैसे पता चला कि मां मरियम नारियों में धन्य है? मां मरियम के गर्भ में उसका गर्भ का फल वो धन्य है, उसके गर्भ का फल एलिजाबेथ को कैसे पता चला? क्योंकि वो अदृश्यमान ईश्वर जो मां मरियम के गर्भ में है, जब उसने मां मरियम के प्रणाम करने पर वही अदृश्यमान ईश्वर जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और एलिजाबेथ का गर्भ में पलने वाला शिशु यूहन्ना बपतिस्मा भी उछल पड़ा, वही अदृश्यमान ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा एलिजाबेथ को यह प्रकट कर देता है, उस छिपे हुए रहस्य को बताता है कि मां मरियम जो मुझे प्रणाम कर रही है वो भी उस अदृश्यमान ईश्वर की मां है। और इसलिए वो कहती है कि मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखिए, तो प्रभु यीशु वो अदृश्यमान ईश्वर, प्रभु यीशु वही बपतिस्मा देता है। मां मरियम के कहने पर नहीं, लेकिन मां मरियम के गर्भ में
उपस्थित वह अदृश्यमान ईश्वर के द्वारा ही एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और यूहन्ना बपतिस्ता को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जिस प्रकार एलिजाबेथ ने कहा कि आप नारियों में धन्य है, मां मरियम नारियों में इसलिए भी धन्य है क्योंकि मां मरियम ने उस अदृश्यमान ईश्वर को अपने गर्भ में धारण किया और उस अदृश्यमान ईश्वर जो एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आने वाले हैं, उसके लिए ये निश्चित कर दिया कि वो ईश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। इसलिए भी मां मरियम धन्य है। और मां मरियम के गर्भ में पल रहे गर्भ का फल वो भी धन्य है। प्रभु यीशु तो धन्य है ही, इसमें कोई शक नहीं। किसी बातों के द्वारा इस विचारों को खंडन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मां मरियम का गर्भ का फल वो तो धन्य है ही और वो अदृश्यमान ईश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो मेरे मित्रों, जब आज हम इस पवित्र वचन को सुनते हैं और हम प्रभु यीशु के जन्मदिन के बहुत नजदीक आ गए हैं, वही अदृश्यमान ईश्वर जो मां मरियम के द्वारा उनके गर्भ में आए और इस धरती पर जन्म लिया, एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, यूहन्ना बपतिस्ता को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, आपको और आपके परिवार को पवित्र आत्मा से भर दे। आपके परिवार के हर चीज को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे और आप प्रभु यीशु के द्वारा आपको अनुग्रह और अनुग्रह प्राप्त हो और प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा आपको इतनी कृपाएं मिले, आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत बहुत शांति की आशीष हो। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ईश्वर इस आगमन काल में आपको बहुत आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।